students. Hello students. Now we started class 11th physical education chapter 2 Olympic value education. ओलंपिक एजुकेशन में मैं आपको अभी कंटेंट के बारे में बताता हूँ. कंटेंट ऑफ ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन. ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स. नेक्स्ट, ओलंपिक सिंबल्स, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू ऑफ ओलंपिक्स. Next, International Olympic Committee. Next, Indian Olympic Association. First of all, I would like to share my views about Olympic value. यानी ओलंपिक का मतलब है कि खेलों का सबसे बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टूल्स. इट्स नोन एज ओलंपिक. तो फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स हैव सिग्निफिकेंट बेनिफिट इन प्रमोटिंग हेल्थ, वेलबींग एंड यूथ डेवलपमेंट. Sports can be an extraordinary tools to achieve peace, holistic education, and social development, realizing the unique potential of sports as an educational and communication tools. The Olympic Value Education Program is the practical set of learning resources designed to inspire and allow young persons to experience life values such as challenge, respect, and friendship. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ओलंपिक का जो क्षेत्र है वो हमको एक्सीलेंस का, रेस्पेक्ट का एंड फ्रेंडशिप सिखाता है. तो नेक्स्ट वी आर कमिंग फ्रॉम ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स एंड स्पेशल ओलंपिक्स. ओलंपिक्स जो होते हैं वो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओलंपिक. नंबर 1 एंशिएंट ओलंपिक गेम एंड नंबर 2 मॉडर्न ओलंपिक गेम. तो सबसे पहले मैं आपको एंशिएंट ओलंपिक के बारे में बताता हूँ. एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वो गेम हैं जो सबसे पहले स्टार्ट हुए थे ओलंपिया वैली में. और इस गेम के अंदर जो एथेंटिक इंफॉर्मेशन है वो डेफिनेट फैक्ट अबाउट द ओरिजिन. बहुत सारी इसकी डेफिनेशंस थी कि किसके ऊपर ये चलाया गया था, कैसे स्टार्ट करे थे. बट देयर आर वेरियस टेल्स about the origin of these games in ancient Greek stories. यानी एंशियंट ग्रीक स्टोरीज में इसकी बहुत सारी स्टोरी हैं कैसे स्टार्ट किया गया था. तो अकॉर्डिंग टू अवेलेबल इंफॉर्मेशन इन हिस्ट्री, द फर्स्ट एंशियंट ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड इन ओलंपिया वैली इन 776 BC में स्टार्ट किया गया था. एंड इट इज बिलीव दैट द नेटिव्स ऑफ ओलंपिया adored Zeus as their god. Once Zeus appeared on the ground of Olympia and owning the fearful anger and land split. Then the pacified Zeus pupils constructed a magnificent temple in the valley and started the tradition of offering sacrifice. Later on, Hercules, the son of Zeus, started the game and sports in the honor of his father. यानी कहते हैं कि उसकी याद में उसने हरकुलिस ने गेम स्टार्ट कराए थे. और इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, जो कहानियां इसके पीछे हैं ओलंपिक गेम की. अब आते हैं नेक्स्ट ओलंपिक, एंशिएंट ओलंपिक गेम्स. एंशिएंट ओलंपिक गेम्स के हम रूल्स फॉर कंपटीशन बताते हैं कि इसमें कौन कौन से रूल्स लगाए गए थे, कौन कौन से रूल बनाए गए थे. The Olympia Games were organized in 776 BC and certain rules were framed for competitor of various sports competition. Number 1, the competitor must be only a Greek and completely from the Hellenic races and must be physically fit. हम कह सकते हैं कि उसमें जो पार्टिसिपेंट होगा है वो सिर्फ ग्रीस का ही होगा. सेकेंड, सेवेज एंड पनिश्ड पर्सनस वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दिस गेम. यानी जो सेवेज और पनिश्ड पर्सन थे, जो सजा याफ्ता लोग थे, उनको पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था इन दिस गेम्स में. नेक्स्ट आएगा वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दिस गेम्स और सी दीज मैच. महिलाओं का प्रवेश खेलने के लिए, वो देखने के लिए भी वर्जित था. नेक्स्ट आएगा फॉर पार्टिसिपेशन इन गेम्स पार्टिसिपेंट हैड टू प्रैक्टिस फॉर 1 month. इसमें कहा गया था कि जो पार्टिसिपेंट होते थे वो क्या करेंगे कि वो पार्टिसिपेंट हैड टू प्रैक्टिस फॉर 1 month, 1 महीने की प्रैक्टिस करेंगे. नेक्स्ट था ओनली एमेच्योर स्पोर्ट्स पर्सन्स कुड पार्टिसिपेट इन दिस गेम्स एंड नॉट टू प्रोफेशनल. इन गेमों में सिर्फ एमेच्योर पर्सन ही पार्टिसिपेट कर सकता था, यानी देशभक्ति वाला.
लेकिन प्रोफेशनल पर्सन इज नॉट अलाउड टू गेम्स। नेक्स्ट वी आर कमिंग फ्रॉम फॉर द अवार्ड ऑफ एंशियंट ओलंपिक गेम। एंशियंट ओलंपिक गेमों का जो अवार्ड था वो अवार्ड के बारे में मैं आपको बताऊं कि ओनली फूड ग्रेन एंड एनिमल्स वर गिवन एज द रिवार्ड। आफ्टर दैट अ क्राउन मेड ऑफ ऑलिव लीव्स वाज गिवन टू द विनर। यानी इसमें कुछ फूड ग्रेन और कुछ एनिमल्स पशु और जैतून की पत्तियों का सर पर मुकुट बांधा जाता था जो भी विनर कैंडिडेट होता था। More stress was laid in respect and honor instead of award and the player in these games. Statues were also made of the winners. Poems were also comprised the praise of winner और उसके लिए कुछ पोइम भी कही जाती थी and name were recorded in the annual of history और उसका नाम उस हिस्ट्री में अंकित कर दिया जाता था। नेक्स्ट वी आर कमिंग ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम। इसके बाद में कुछ गेम ये बंद कर दिए गए थे। इसके जो एंशियंट ओलंपिक गेमों के बंद होने की भी बहुत सारी कहानियाँ हिस्ट्री में लिखी गई हैं। जब गेम बंद हो गए उसके बाद में 1896 तक ये गेम बंद रहे। इसके बाद में जो गेम स्टार्ट होता है मॉडर्न ओलंपिक गेम, तो कैसे स्टार्ट हुआ? द क्रेडिटेड स्टार्ट फॉर मॉडर्न ओलंपिक गेम्स एंड गोज पियरे वेरेन द कुबर्टिन ऑफ फ्रांस। यानी पियरे वेरेन द कुबर्टिन एक खेल प्रेमी फ्रांस में पैदा हुए थे जिनका जन्म 1 जनवरी 1862 पेरिस में हुआ था। एंड हिज फैमिली मेम्बर वांट्स टू हिम टू जॉइन द आर्मी, सो जॉइन द सैनिक अकादमी। उनके परिवार वाले लोग ये चाहते थे कि वो एक आर्मी के अफसर बने और उनका सैनिक एकेडमी में एडमिशन करा दिया गया। नेक्स्ट आफ्टर सम टाइम ही लेफ्ट इट, उन्होंने छोड़ दिया एंड स्टार्टेड स्टडीइंग पॉलिटिकल साइंस और उन्होंने पॉलिटिकल साइंस को चूज़ किया। हैविंग स्टडीज पॉलिटिकल साइंस ही बिकेमिंग नोन अबाउट द नेशन एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम। और जब वो पॉलिटिकल साइंस का पढ़ाई कर रहे थे ड्यूरिंग दिस पीरियड उन्होंने देखा कि इंटरनेशनल कुछ प्रॉब्लम पर समस्याओं पर ध्यान दिया एंड ही थॉट नेशनल इंटरनेशनल प्रॉब्लम कुड इजीली एंड बी सेव्ड थ्रू ओलंपिक गेम। उन्होंने कहा इस तरह की जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वो हमको ओलंपिक गेम से सॉल्व किया जा सकता है। एंड इट वाज कुबर्टिन ड्रीम, और उन्होंने सपना देखा कि रीस्टार्ट द एंशियंट ओलंपिक गेम्स एट वर्ल्ड लेवल। और उन्होंने सपना देखा कि मैं ये एंशियंट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो हैं उन्हें वर्ल्ड लेवल पर मैं तैयार करूँगा। एंड फॉर द पर्पज ही कॉल्ड मीटिंग इन वेरियस कंट्रीज इन 1893। 1893 में उन्होंने कुछ कंट्रीज़ की मीटिंग बुलाई एंड सम कंट्री वाइज जैसे इटली है, ग्रीस है, स्पेन है, स्वीडन है एंड फेवर ऑफ कमेंसिंग दिस गेम्स, इन गेम्स के फेवर में आ गई। इसके बाद में कुछ कंट्रीज़ की अपोजिशन में रही एंड अगेंस्ट 16 जून 1895 ए मीटिंग ऑफ 13 कंट्रीज वर हेल्ड इन पेरिस। पेरिस में एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें 13 देशों ने पार्टिसिपेट किया एंड 75 रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेट, जिसमें 75 रिप्रेजेंटेटिव्स आए एंड ही वाज प्रेसिड ओवर द कुबर्टिन एंड इट वाज resolved that sports competitions should be held every 4th year on the line of Greek and Olympic games and every nation should be invited of the participate. After much endeavor and Coubertin succeed in enlisting worldwide support and first modern Olympic games were held in Athens in 1896। 1896 में ये गेम्स दोबारा स्टार्ट हो गए थे। इसी बीच में उन्होंने ओलंपिक मोटो बनाया। तो ओलंपिक मोटो कंप्राइज 3 लैटिन वर्ड्स, सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस। इसका मीन है कि सिटियस मीन्स फॉस्टर, अल्टियस मीन्स हायर एंड फोर्टियस मीन्स स्ट्रोंगर। एंड द मोटो वाज कॉइन्ड बाय द फ्रेंच एडुकेटर फादर डिडॉन इन 1895। नेक्स्ट स्टूडेंट वी आर कमिंग फ्रॉम ओलंपिक फ्लैग। ओलंपिक फ्लैग बनाया गया एंड ओलंपिक फ्लैग वर क्रिएटेड इन 1930 at the suggestion of Baron the Coubertin
and it was first solemnly inaugurated in Paris in June 1914, but hosted in first time of the Olympic Stadium as Antwerp Olympic Games, and which were held in 1920. Olympic game is made white silk cloth and contain five interlocking rings and five colors representative five continents जैसे अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया एंड अफ्रीका। और फाइव जो रिंग्स हैं उनके डिफरेंट कलर्स थे कॉन्टिनेंट वाइज, जैसे अमेरिका येलो, यूरोप ग्रीन, ऑस्ट्रेलिया रेड, एशिया ब्लू एंड अफ्रीका ब्लैक। और इसमें जो इंटरलॉकिंग रिंग्स बनाई गई थी, इट इज़ द सिंबल ऑफ कॉरपोरेशन एंड फ्रेंडशिप। नेक्स्ट स्टूडेंट वी आर कमिंग ऑन ओलंपिक फ्लैम। जो ओलंपिक फ्लैम है, ओलंपिक फ्लैम मीन्स इट्स नोन एज टॉर्च। टॉर्च मीन्स मशाल। तो द ओलंपिक फ्लैम इज सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का, लाइफ का एंड हैप्पीनेस, एंड इट इज ऑल्सो सिम्बलाइज पीस, यानी शांति का प्रतीक कहते हैं। एंड दिस फ्लेम एंड टॉर्च इज लाइटेड इन द काइंडली ऑफ ओलंपिक विलेज ऑन ग्रीस, and it is carried by runners to the place where Olympic games are going to be organized, यानी होस्ट कंट्री तक ये रनर्स के हाथों में जाता है। एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस इट कीप बर्निंग, और इस दौरान ये मसाल हर समय जलती रहती है। एंड एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ दिस गेम्स एंड दिस फ्लेम इज एक्सटिंग्विश्ड, यानी बुझा दी जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट वी आर कमिंग फ्रॉम ओलंपिक अवार्ड, यानी मॉडर्न ओलंपिक अवार्ड क्या थे। हमने एंशियंट ओलंपिक गेम में पढ़ा था देयर आर 3 लीव्स ऑफ ऑयल और ऑलिव, नेक्स्ट एनिमल्स एंड फूड ग्रेन एट्सेट्रा, लेकिन इसमें कुछ चेंज किया गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन रखी गई उनके विनर्स के लिए, और फर्स्ट में गोल्ड्स, सेकंड में सिल्वर एंड थर्ड में ब्रोंज मेडल्स एंड सर्टिफिकेट, and the next 5 position holders are also awarded with the certificate only. Next we are coming from Olympic oath. Olympic oath का मतलब है कि कसम खाना। तो during the opening of Olympic Games, oath taking ceremony is held by the athlete and who assemble in the sports stadium. Representative of host country comes forward holding the flag. The flag bearer of the competition's nation also take up their position. जो कसम लेते हैं वो कैसे लेते हैं? वी स्वेयर दैट वी विल टेक पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स इन लॉयल कॉम्पिटिशन, रेस्पेक्टिंग द रेगुलेशंस विच गवर्न दैम एंड डिजायरस ऑफ पार्टिसिपेशन इन दैम इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप फॉर द ऑनर ऑफ आवर कंट्री एंड फॉर द ग्लोरी ऑफ स्पोर्ट्स। ये इसकी ओथ है ओलंपिक गेम्स की। नेक्स्ट वी आर कमिंग फ्रॉम रूल्स ऑफ द कंपटीशन। रूल्स में क्या है कि ऑल मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेशन इन ओलंपिक गेम्स, लेकिन एंशियंट ओलंपिक बिग गेम में केवल मेल का ही प्रवेश था पार्टिसिपेशन देखने के लिए, लेकिन इसमें फीमेल्स को कर दिया था एंड दे आर एमेच्योर, और इसमें राष्ट्रपति थे। बट नाउ इट इज प्रोफेशनल्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन सम ऑफ द स्पोर्ट्स एंड दीज स्पोर्ट्स पर्सन सेंड विद नेशनल ओलंपिक कमेटी। नेक्स्ट ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ओलंपिक गेम्स। ओपनिंग सेरेमनी ऑफ ओलंपिक गेम, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल ओलंपिक टॉर्च एंड फ्लेम इज थ्रोट द सनराइज एंड ओलंपिक विलेज ग्रीस। सबसे पहले ओलंपिक मशाल को, टॉर्च को सनराइज के द्वारा ओलंपिक विलेज यानी ग्रीस में जलाया जाता है। एंड ही ब्रॉट द सिटी वेयर ओलंपिक गेम्स आर गोइंग ऑन हेल्ड। द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर्ड गेम ओपन इज द स्टेडियम। होस्ट कंट्री के देश का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, इन दोनों में से गेम ओपन करने की डिक्लेयर करेंगे। एंड बिफोर द प्रोसेस ऑल द स्पोर्ट्स पर्सन टेक पार्ट इन द मार्च पास्ट एंड द टास्क टेक ओथ। लेटर ऑन recreational games, cultural programs are organized. Opening Olympic flag is hosted and Olympic flame
of the stadium is kindly lit by the torch. Next, we are coming for closing ceremony of Olympic game. बिल्कुल सिमिलर दैट, जैसे हमने ओलंपिक गेम में ओपनिंग सेरेमनी की थी, उसी प्रकार हम क्लोजिंग सेरेमनी करेंगे. तो स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम ऑल द कंट्रीज असेंबल इन द स्टेडियम और एरिना फॉर क्लोजिंग सेरेमनी. द मेयर ऑफ द सिटी, जो सिटी में ओलंपिक गेम हो रहे थे उस सिटी के मेयर एंड प्रेसिडेंट ऑफ मैनेजिंग कमेटी एस्कॉर्ट द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी to the stadium and he declared the game closed. और वो डिक्लेयर करेंगे कि गेम क्लोज हो गए हैं. आफ्टर दैट ओलंपिक फ्लैग इज लोअर्ड, फ्लैग को उतारा जाएगा एंड इट इज़ गिवन टू द मेयर ऑफ द सिटी, और उस सिटी के मेयर को दे दिया जाएगा. एंड वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड. द ओलंपिक फ्लेम एक्सटिंग्विश्ड यानी बुझा दी जाएगी. At last, the games come to end and with the Olympic song. Olympic song के साथ गेम्स को एंड कर दिया जाएगा. नेक्स्ट, पैरा ओलंपिक्स गेम. पैरा ओलंपिक गेम, ये जो गेम हैं ये डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए बनाए गए हैं, जिसमें जितने भी हमारे हैंडीकैप्स लोग पार्टिसिपेंट करते हैं. जैसे Paralympics game are major international multi-sports event for athletes with various disabilities such as athlete with mobility disability, जिन लोगों के पास mobility disabilities है, blindness है and cerebral palsy. Paralympic games were held in the interval of every 4 years, just like that Olympic games, Olympic जैसे 4 साल के अंतराल के बाद होते हैं, इसी प्रकार Paralympics गेम होंगे. And these games were governed by the International Paralympic Committee. The first Paralympic Games were held in Rome in 1960, and the Paralympics were used officially in 1988 Summer Olympic Games, which were held in Seoul. These were Summer Paralympic Games. The first Winter Olympic Games were held in 1976 in Sweden. And the Winter Paralympic Games are also held after 4 years. यानी हम कह सकते हैं कि पैरालंपिक्स गेम दो प्रकार के होते हैं, समर और विंटर. समर ओलंपिक्स जो स्टार्ट हुए थे वो स्टार्ट हुए थे 1988 में और सियोल में. एंड विंटर ओलंपिक पहले स्टार्ट हुए थे 1976 इन स्वीडन, और ये 4 साल के अंतराल के बाद होते हैं. नेक्स्ट, ओपनिंग सेरेमनी ऑफ पैरालंपिक गेम. The opening ceremony of Paralympic game and beginning with the hosting of the host country flag and its national anthem. After the national anthem, the athlete come to the march past. यानी जितने भी एथलीट प्लेयर हैं वो सारे मार्च पास्ट में आएंगे into the stadium and group according to their nation, अपने नेशन के अकॉर्डिंग. All the nations enter in the stadium alphabetically according to the host country chosen language. यानी जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं सारे अल्फ़ाबेटिकली एंटर करते हैं, और अल्फ़ाबेटिकली इंटर करने के बाद में जो लैंग्वेज होती है उसको चूज़ करते हैं वहाँ की होस्ट कंट्री. एंड द होस्ट कंट्री एथलीट इंटर इन द स्टेडियम एंड आफ्टर द नेशन आफ्टर द प्रेजेंट इन कल्चर फ्रॉम द म्यूजिक, डांस एंड सिंगिंग एट्सेट्रा. अब आएगा क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पैरा ओलंपिक्स. तो क्लोजिंग सेरेमनी में क्या होता है कि आफ्टर द कंक्लूजन ऑल द स्पोर्ट्स इवेंट द क्लोजिंग सेरेमनी बिगिन एंड फ्लैग बियरर फ्रॉम ईच पार्टिसिपेशन कंट्री इंटर द स्टेडियम. यानी जितने भी पार्टिसिपेंट थे सारी पार्टिसिपेंट जो इंटर होंगे स्टेडियम के अंदर, एंड फॉलोड बाय द एथलीट हु इंटर टुगेदर विदाउट एनी नेशनल distinction. The Paralympic flame is taken down and the games are officially closed and Paralympic game flame जो है extinguished हो जाएगी यानी बुझा दी जाएगी. नेक्स्ट, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी. इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी जो है वो ऑर्गेनाइज द समर एंड विंटर पैरालंपिक गेम्स है एंड इट इज सर्व
is the international federation for the 9 sports and which supervise the coordination of world championship and other competition. सेकंड इसका जो अवार्ड है वो अवार्ड क्या था, अवार्ड में भी जस्ट लाइक दैट फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन आती है और विक्ट्री पोडियम पर खड़ा कर दिया जाता है एंड दे आर अवार्डेड द मेडल, और जितने भी एथलीट यानी विनर्स होते हैं उनको अवार्डेड किया जाता है। पैरालंपिक का मोटो है स्पिरिट इन मोशन एंड पैरालंपिक मोटो इट वाज स्टार्टेड इन 2004 एथेंस ओलंपिक्स। अब इसकी जो कैटेगरीज आती हैं वो कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, तो कैटेगरी क्या है, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी हैड एस्टेब्लिश इन डिसेबिलिटी कैटेगरी इंक्लूडिंग फिजिकली, जो शारीरिक रूप से विकलांग, विजुअली देख नहीं पाते हैं, एंड इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट एटसेट्रा। नाउ स्टूडेंट वी आर स्टार्ट इज द स्पेशल ओलंपिक। तो स्पेशल ओलंपिक के बारे में हम कहेंगे कि स्पेशल ओलंपिक गेम जो थे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड पर्सन के लिए थे, और इसको जो स्टार्ट किया था वो किया था एडुन्स किडनी श्रीवर, एंड शी इज़ द सिस्टर ऑफ जॉन एफ कैनेडी एंड ही इज़ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ USA. She believed that with equal opportunity and experience as else, and people with a special need could complete for more than every thought possible. And she was convinced that children with intellectual disability could be exceptional athlete, sports person, and thought sports they can realize their potential for growth and development. यानी जो श्रीवर कैनेडी थी वो चाहती थी कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे कोई व्यक्ति अगर फिजिकली रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसकी फुल पोटेंशियल के साथ उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। तो स्टूडेंट फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक वर हेल्ड इन 1986 इन शिकागो एंड अबाउट 100 एथलीट्स पार्टिसिपेट इसमें हुए थे। नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड 1986 एज द ईयर ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स। इंटरनेशनल स्पेशल ओलंपिक कमेटी हेल्ड इन 1988। नाउ वी आर कमिंग फॉर सिम्बल्स ऑफ स्पेशल ओलंपिक। द स्पेशल ओलंपिक logo based on scriptures यानी joy and happiness to all the children of the world, symbols of growth, confidence and joy among children with disability. Next, special Olympic flame। तो स्पेशल ओलंपिक जो फ्लेम थी उसके बारे में क्या था कि द फ्लेम ऑफ होप इज द नेम गिवन टू द टॉर्च दैट कैरिड टू एंड lit at special Olympic Games. Some of the games and sports that including the Special Olympics: athletics, badminton, basketball, cricket, cycling, golf, football, judo, etc. And next student, we are starting the Olympic symbols, ideal, objectives and value of Olympians. हम पहले बता चुके हैं कि ओलंपिक के 3 जो मतलब थे, सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस। सिटियस मीन्स फास्टर, अल्टियस मीन्स हायर एंड फोर्टियस मीन्स स्ट्रॉन्गर। तो यहाँ जो कंपेयर किया गया था वो क्या था, द कंपेरिजन 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स और सर्किल टू रिप्रेजेंटिंग द स्पोर्टिंग फ्रेंडशिप ऑफ ऑल पीपल। द रिंग ऑल्सो सिम्बल्स द 5 कॉन्टिनेंट्स जो हम पहले बताया, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप, and each ring is different color wise: blue, yellow, black, green, red, etc. and the color of each in the proposed is the Coubertin himself। और ये कुबर्टिन साहब ने स्पेशली अपने आप सेल्फ डिजाइन किया था। and important to emphasize that this Perry the Coubertin and never said that wrote that colors of the rings were linked with different continents, तो namely of misconception to say that each of the colors related to the certain continent। उन्होंने जो कहा कि जो कलर्स हैं रिंग के वो सर्टेन कॉन्टिनेंट्स के लिए हैं, जैसे ब्लैक है अफ्रीका का है, ऐसे। तो इसमें उन्होंने बताया ओलंपिक आइडियल। तो ओलंपिक आइडियल क्या है कि ओलंपिक गेम्स वर रिमेंबर्ड फॉर द बिशप
Penny, Slovenia, and famous ceremony. The important things of Olympics is not to win but take part. उन्होंने कहा कि इम्पोर्टेंट नहीं है कि ओलंपिक में हमें जीतना, बट पार्टिसिपेट इज मस्ट. द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ इज नॉट trumps but struggle. The essential things is not have uh, conquered but to have fought well. यानी हम कह सकते हैं कि ओलंपिक में जितना जीतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना कि उसका पार्टिसिपेंट जरूरी होता है. नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ओलंपिक्स. सबसे पहले टू पे अटेंशन towards physical education and sports competition in all the countries of the world, to develop personality, character, citizenship, quality, and health among the youth. Next, formation of good habits among sports person so that they could lead a healthy and prosperous life. To develop patriotism and fraternity among sports person, to develop international fraternity and peace. And next, not to have any discrimination on the basis of caste, race and religious. यानी कोई भी जातिवाद का नहीं होगा. सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू थ्रू ओलंपिक्स. इसमें क्या कह सकते हैं हम कि we glance at the various objectives of modern Olympic Games and formulated by the Coubertin, we immediately come to know that the Coubertin want to develop these values through Olympics. So he put the strenuous effort to start Olympic Games in the fact the following values can be developed through Olympics. सबसे पहले friendship, solidarity, fair play, free from discrimination यानी जातिवाद से, एंड ये इसकी कुछ डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू, ये डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू थी ओलंपिक से. नेक्स्ट, ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसको हम आईओसी कहते हैं एंड गवर्निंग बॉडी ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम, इट कंट्रीब्यूट द सपोर्ट एंड प्रमोट पार्टिसिपेशन and in sports through the world. The International Olympic Committee has been headquartered in Lausanne, यानी स्विट्जरलैंड में लुसाने में इनका हेडक्वार्टर है. एंड इट वाज क्रिएटेड एट पियर वेरिन द कोबर्टिन इन 23 जून 1894. इसके बाद IOC organized the modern Olympic game held in the summer and winter and every 4 years. The first summer Olympic game by International Committee were held in Athens, Greece में. And 1896 whereas the first winter Olympic games were held in the Chamonix, France में. In 1924 until 1922 both summer and winter Olympic games were held in the summer same time. अब आएगा member of the committee. IOC consists member from the various countries and constitute president, vice president, executive board, secretary general, and description of these members of mentioned below. नंबर पहले आएगा प्रेसिडेंट. तो प्रेसिडेंट में क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ IOC इलेक्टेड बाय द मेंबर्स. द प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 8 years after the expiry of this term and she can re-elected. And the current IOC एंड वाइस प्रेसिडेंट. वाइस प्रेसिडेंट में क्या होता है? इन द IOC 4 वाइस प्रेसिडेंट आर इलेक्टेड एंड दीज ऑफिशियल्स आर ऑल्सो इलेक्टेड बाय द नंबर ऑफ member of the committee and they are elected for term of 4 years and they can be reappointed the member of committee desires so. Next, executive board. The IOC executive consists of the president, 4 vice president and 10 other member. All the members of the IOC executive board are elected by the IOC session in a secret ballot by the majority of vote cast. The IOC executive board assumes the general all over responsibility for the administration of IOC and the management its affair.
नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ आईओसी। आईओसी के जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं कि द पीस वेयर ओलंपिक गेम्स प्लेस वेयर ओलंपिक गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड डिक्लेयर्ड बाय द कमेटी। जो ओलंपिक गेम होने जा रहे हैं उसका प्लेस का चयन करती है, एंड राइट टू द डिसाइडेड द डे which games will be held also reset this committee. Conducting the competition and general program for Olympics, fundamental rules, regulation are set by the committee. Also encourage the support of promoting the athletes in the sports, education and youth through sports. Also ensure the regular conduct of Olympic games and take an action for order, strengthening the unity of protect the independence of Olympic movement, and also act against any form of discrimination affecting the Olympic movement. Encouraging support for promoting and women in sports at all level. Lead the fight against doping in sports, यानी स्पोर्ट्स में डोपिंग के खिलाफ, एंड encourage the development of sports for all, and oppose any political and commercial abuse of sports and athlete. And next, Indian Olympic Association. इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन मीन्स है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA वाज इस्टेब्लिश इन 1927 सर दादाजी जमशेद टाटा जी ने, और डॉक्टर Nehru became the founder, president and secretary general respectively of Indian Olympic Association. IOA is affiliated in IOC. Sir Dadadi Tata was also elected the first IOC member of India. यानी सर दादाजी टाटा जो थे वो IOC के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने गए थे, एंड 1928 सर दादाजी नेहरू टाटा रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट एंड प्रेसिडेंट ऑफ IOC. आफ्टर दैट Maharaja Bhupender Singh became the president of IOC. The Olympic game in 1928, which were held in Amsterdam, in the Indian hockey team was sent to Olympics, and the Indian hockey team participate first time Olympic games, win in gold medal. The election of the office, whereas the IOC is held every 4 years, and counseling constitutes the various members like president, 9 vice president and 6 joint secretary and 1 secretary general, 1 honorary treasurer, 7 representative of sports Olympic Association, and 12 representative of national sports federation or association. Next, objective of Indian Olympic Association. इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है कि डेवलपमेंट, प्रमोटिंग फॉर द ओलंपिक मूवमेंट को डेवलप करना, प्रमोट करना, एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर IOC एंड IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड इंडियन ओलंपिक कमेटी के रूल्स रेगुलेशन का पालन करना, and to be officially organized the complete from the responsibility for all the matter related to Olympic event. Promoting and encouragement of physically, morally, culturally education in the young peoples of the nation so that characters can develop. Admitting the membership of the State Olympic Association and National Federation which submission of the annual sports and audited statement of account necessary, and these documents should be deposited by IOC information. Undertake is the assistant of National Sports Federation and financially management, transportation, maintenance and welfare of the teams from India taking part of Olympic Games and other games which are organized under the premise of IOC. Take disciplinary action against any federation for misbehavior of any other undesirable activities bringing the discredit of the country. In cooperation with the National Sports Federation Association, and organize the control election training, coaching and team will be represent India. To enforce in the defined conclusion right of association used to Olympic flag and Olympic insignia एट्सेट्रा. तो स्टूडेंट्स ये हमें ओलंपिक मूवमेंट के बारे में पढ़ा. नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसको आगे बताएंगे. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.